जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ दशमोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री हरये नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में दशम अध्याय सुनते हैं। पिछले 9वें अध्याय में हमने सुना कि श्री ब्रह्मा जी का प्रिय छंद वसंत तिलका है, क्योंकि उन्होंने प्रायः सभी स्तुतियाँ इसी छंद में की हैं। इससे लगता है कि ब्रह्मा जी का प्रिय छंद वसंत तिलका है। इस प्रजा को भूख प्यास वात पित्त कफ सर्दी गर्मी हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर श्री ब्रह्मा जी का मन बड़ा ही खिन्न होता है। जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे भगवान से अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, फिर भी कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो साक्षात मुनि हैं, औरों की तो बात ही क्या है, बड़े सिद्ध मुनि हैं, वे भी यदि आपकी लीला कथा से विमुख रहते हैं, उनको सुनते नहीं हैं, तो उन्हें संसार चक्र में पड़ना पड़ता है। उनका दिन तो अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हुए बीतता है और रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी रात में भी तरह तरह के मनोरथ करने के कारण उन लोगों को बार बार नींद टूटने की शिकायत रहती है और भाग्यवश उनकी अर्थ सिद्धि के सारे उद्योग भी विफल होते रहते हैं। तो कहने का भाव है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी लोगों को श्री भगवान की कथा मन लगाकर सुननी चाहिए, नहीं तो दिन धन की हाय हाय में, और जब दिन में धन की हाय हाय होगी तो रात में तरह तरह के सपने आएंगे और तरह तरह के मनोरथ होते रहेंगे, तो क्षण क्षण में नींद टूटती रहेगी, ठीक से नींद भी नहीं आएगी और पैसे कमाने के सारे उद्योग भी उनके विफल होते रहेंगे। इसलिए मन लगाकर श्री भगवान की कथा सुननी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे हरे, जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उस कर्म का कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। इसलिए हमें सब कुछ भगवान के अर्पण करते रहना चाहिए और इसीलिए नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्मफल है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। अतः सारे कर्मों को श्री भगवान के अर्पित करते रहना चाहिए, इससे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। हम जो भी जप तप कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि श्री भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। जो लोग प्राण त्याग करते समय श्री भगवान के अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले उनके देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण कर लेते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि विवसहु जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अगदहि। विवश होकर भी यदि भगवान का नाम ले तो ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, फिर भी मेरी भी एक निश्चित आयु है, जो दिव्य समय से गणना की जाए तो 2 पहर की ही है। 2 परार्ध पर्यंत ब्रह्मा जी का भी भगवान में लय हो जाता है। ब्रह्मा जी से श्री भगवान कहते हैं कि जब जीव सभी प्राणियों में, सभी भूतों में मुझ भगवान वासुदेव को ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से
मुक्त हो जाता है। इसी को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव सर्वम कहा है। सब कुछ भगवान ही जब देखने लग जाएंगे तब अज्ञान का नाश हो जाएगा। श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो मनुष्य नित्य प्रति इस आपके द्वारा किए गए स्तुति से मेरा भजन करेगा उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि जितने भी साधन हैं उन सब साधनों से जो प्राप्त होने वाला परम कल्याण में फल है वह मेरी ही प्रसन्नता है, अर्थात श्री भगवान की प्रसन्नता ही है। इसीलिए तत्ववेत्ता लोग कहते हैं कि श्री भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। भगवान भी यही कहते हैं। अब हम तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, वो देखते हैं। ब्रह्मा जी ने कमल के कितने विभाग किए? सकाम और निष्काम कर्म करने वाले लोगों को किन किन लोगों की प्राप्ति होती है? भगवान नारायण की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की? प्राकृत सृष्टियां कितनी व कौन कौन सी हैं? वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, वीरुद और द्रुम, इन सब का क्या अर्थ होता है और क्या इनमें भेद होता है? कहने को तो सारे वृक्ष ही हैं। पशु पक्षियों की योनियां कितने प्रकार की होती हैं और पशु पक्षियों को वस्तुओं का ज्ञान कैसे होता है? 2 खुरों वाले पशु कौन से हैं? 1 खुर वाले पशु कौन से हैं? 5 नख वाले पशु कौन से हैं? मनुष्यों की सृष्टि कितनी प्रकार की होती है और देव सृष्टि कितने प्रकार की है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 10वें अध्याय में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है उसमें प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम गुरु श्री हरि नरनारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, हमारे प्यारे श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए, भागीरथी माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए, उन्हीं माँ गंगा के तट पर गीता भवन नंबर 4 ऋषिकेश में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 10वां अध्याय सुनते हैं। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर्वाच अंतर्हिते भगवते ब्रह्मालोक पितामह प्रजाः ससर्ज कतिधा दैकीर्मानसेर्विभुः ये च मे भगवन् पृष्ठा त्वय्यर्था बहुवित्तमा तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दिना सर्वसंशयान्। विदुर जी ने पूछा, हे मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करी? भगवान मैत्रेय जी, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूतोवाच एवं संचोदितास्तेन क्षत्र कौशारवो मुने प्रीतः प्रत्याहतान् कृष्णान् हृदिस्थानथ भार्गवा। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। मैत्रेय उवाच वीर्यञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदा भगवान् च तद्विलोक्याब्जसम्भूतो
वायुना यदधिष्ठितः पद्ममंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक फिर से तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झंकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। तपसा यधमानेन वेद्यया चात्म संशया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद्वायुं सांभसा तद्विलोक्य वियाव्यापे पुष्करं यदधिष्ठिताम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्य चिन्तयत्। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से ब्रह्मा जी का विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। पद्मकोशं तदावेश्य भगवत् कर्मचोदित एकं व्यभांक्षे दुरुधा त्रिधा भाव्यां विसप्तधा एतावान् जीवलोकस्य संस्थावेदः समारितः धर्मस्य निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठसौ। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक ही कमल कोश के भू भुवः स्वः ये 3 विभाग कर दिए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो सकाम कर्म करते हैं वो इन्हीं भू भुवः स्वः इन 3 लोकों में चक्कर लगाते रहते हैं और जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह है, तप है और जन है और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुरुवाच यदाथ बहुरूपस्य हरेरद्भुत कर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयनः प्रभो। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मानन्दीलया सृजत् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट कर दिया है। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादेप्यतदीदृशं सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है। यहाँ मैत्रेय जी अच्छी बात कहते हैं कि लोग प्राय ऐसा कहते हैं पहले ऐसा अच्छा था, अब ऐसा अच्छा नहीं है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। यहाँ मैत्रेय जी कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा ही था, पहले भी अच्छे लोग भी पूरे थे, बुरे भी पूरे थे, अब भी वैसे ही है, भविष्य में भी अच्छे भी रहेंगे, बुरे भी रहेंगे। इसलिए उनकी चिंता नहीं करके और अच्छे काम करते रहना चाहिए।
कोई न कोई तो बुराई करने वाला मिलेगा ही। अच्छे लोग बुरे लोगों की बुराई करेंगे और बुरे लोग अच्छे लोगों की बुराई करेंगे। इस संसार की सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्त्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। द्वितीय स्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः भूत सर्ग तृतीयस्तो तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः। दूसरी सृष्टि अहंकार की है जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो षडिमे प्राकृतः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्थुषां च यः। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिश्र अंधतामिश्र तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय। वे हरि ही ब्रह्मा जी के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पत्योषधिलता त्वक्सारा विरुधो द्रुमाः उत्स्रोतसस्तमः प्राय अन्तः स्पर्शा विशेषिणः तिरश्चामष्टमः सर्गः सोष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृद्यवेदिनः। अब वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे मानी जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। तो देखिए, वनस्पति किसे कहते हैं, औषधि, लता, इनमें क्या अंतर है इनको जानते हैं। जो बिना मोर मन मंजरी आए ही फलते हैं उनको वनस्पति कहते हैं। जैसे गूलर, बड़, पीपल, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं उन्हें औषधि कहते हैं। जैसे धान, गेहूं, चना आदि। जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं उसे लता कहते हैं। जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि दूसरे पेड़ों के सहारे लेके चढ़ती है। जिनकी छाल बहुत कठोर होती है उन्हें त्वक्सार कहते हैं। जैसे बांस आदि। जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है किंतु कठोर होने से ऊपर की ओर नहीं चढ़ती उन्हें विरुद्ध कहते हैं। जैसे खरबूजा, तरबूजा, काकड़िया, ये सब जो है इसी श्रेणी में आते हैं। और जिनमें पहले फूल आकर फिर उन फूलों के स्थान में ही फल लगते हैं उन्हें द्रुम कहते हैं। जैसे आम और जामुन आदि। तो ये सब वृक्ष की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़े अंतर हैं। 8वीं सृष्टि
पशु पक्षियों की है, ये 28 प्रकार की मानी जाती है। इन पक्षियों को काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं और इन पशु पक्षियों को विशेष रूप से सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता भी नहीं होती, ये कुछ सोचते समझते भी नहीं है। गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयोरुरुः द्विषपाः पशवश्चेमे अविरुष्टश्च सत्तमः खरोष्वोष्वतरो गौरः शरभश्च मरी तथा एते चैकशपः क्षत्तः शृणु पञ्चनखान् पशून्। इन पशु पक्षियों में 2 खुर वाले पशु कौन से हैं? तो गाय, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रूरू नामक मृग, भेड़ और ऊंट, ये 2 खुर वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृग, सर्प और चमरी, ये एक सब मानी 1 खुर वाले कहलाते हैं। अब 5 नाखून वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। श्वासृगालो वृको व्याघ्रो मार्जारः शशशल्लकौ सिंह कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः कंकगृध्रवटस्येन भासभल्लूकबर्हिणः हंससारसचक्राभः काकोलूकादयः खगाः। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। ये जो ऊपर पशुओं के नाम बताए हैं ये 5 नखों वाले पशु कहे जाते हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक माने भालू, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। अर्वाक स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरे कविधो नृणाम रजोधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः वैकृताश्रय एवैते देवसर्गश्च सत्तमः वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः। नवी सृष्टि मनुष्यों की है, ये एक ही प्रकार की है। इनमें आहार का प्रवाह ऊपर माने मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि हैं तथा जो महत्त्वादि रूप वैकारिक देवसर्ग हैं उनकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरो सुराः गन्धर्वाप्सरसा सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणाः भूतप्रेत पिशाचाश्च विद्याध्राः किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वस्वीकृताः। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की होती है। हे विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादि स्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। बोले सत्य सनातन श्री हरि भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे दशमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंध में 10वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में अर्पित हो। इस अध्याय में
कितना विस्तार से वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णन आया है। वनस्पतियों के कितने सारे भेद बताए, वृक्षों के कितने सारे भेद बताए, 2 खुर वाले, 1 खुर वाले, पशु पक्षी, 5 नख वाले, किससे समझते हैं, कितना वैज्ञानिक वर्णन किया हुआ है। आगे आगे और भी बहुत वैज्ञानिक वर्णन आएगा, भूगोल खगोल का बहुत अच्छा वर्णन आएगा।